सभी भारतवासियों को जय भारत जय संविधान। मेरा नाम है एस.एल. खेरालिया आदिवासी, सामाजिक संगठन आवाम। अभी भारत में जो संविधान है, भारत के संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को जो मताधिकार जो दिया गया है, उस मताधिकार में आर्टिकल 326 के आधार पे ये लिखा हुआ है कि जिनको मताधिकार है, जो भारत के नागरिक होंगे, वो अपने मताधिकार से लोक सेवक चुनेंगे। लोक सेवक का मतलब आप समझते हैं कि लोग अपने मत से अपने लिए सेवक निर्माण करेंगे, चुनेंगे, जो 5 साल तक जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि जो देश की समस्याओं पे काम करेंगे। अब देश की समस्याएं क्या होती हैं? सामाजिक समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है और शैक्षिक समस्या होती है। यानी आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान और वो सब सुविधाएं जो मानवीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती हैं, जो प्राकृतिक साधन संसाधन होते हैं, उन सभी के आधार पर जैसे प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही लोक सेवक उनकी जिम्मेदारी लगाई भारतीय संविधान ने कि वो प्राकृतिक आधार को मानकर और जो संविधान है, संविधान यानी समान नियम, कानून और अधिकार होने चाहिए, उसके आधार पर देश के लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी दौड़ लग रही है भारत के लोक सेवकों में, जिसको हम भारतीय राजनीति कहते हैं। अनेक राजनीतिक दल जो हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं या फिर और उल की बातें करते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे अभी तक रोके नहीं गए, सामाजिक सौहार्द बनाए नहीं गया, आर्थिक विषमताएं खत्म नहीं की गई, शैक्षिक विषमताएं खत्म नहीं की गई। उसका कारण है कि हमारे जो लोक सेवक हैं वो भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं है, ईमानदार नहीं है। वरना अगर भारतीय संविधान के ऊपर, जिसको हम संविधान कहते हैं, उसके ऊपर अगर कानून बनाए जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्याएं 6 महीने में ठीक हो सकती थी, 1 साल में ठीक हो सकती थी, 2-4 साल में ठीक हो सकती थी, ज़्यादा 4 या 5 साल में ठीक हो सकती थी। वैसे इनका 10 साल समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ये समस्याएं जो कि तो बनी रही, बल्कि और ज़्यादा विकराल होती चली गई। हमारे यहाँ पर फ्री में देने का एक नया प्रचलन चला है। कोई बिजली फ्री देने की बात करता है, कोई लोगों को किराया देने की फ्री बात करता है, कोई अनाज देने की फ्री बात करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोक सेवक हैं, जिन्होंने जनता से अपील करी, मताधिकारियों से अपील करी कि अब आप हमें अपना सेवा का मौका दीजिए, अवसर दीजिए, उन लोगों के पास में ऐसी कौन सी कंपनी है, कौन सी फैक्ट्री है या कौन सी कृषि है जहाँ से उत्पादन होता है, जहाँ से ये फ्री बांटते हैं? ये सारा का सारा पैसा भारतीय समाज का होता है, जनता के दिए हुए टैक्स से होता है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। एक टैक्स वो है जो इनकम के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है, बल्कि यहाँ तो सभी नागरिकों से टैक्स लिया जाता है। जैसे आप रोजाना की जो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, और आप हल्दी, मिर्च, नमक, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल खरीदते हैं, गैस भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, सब चीज़ में आपका टैक्स जाता है। तो भारत के जो नागरिक हैं, उनके टैक्स से जो सरकारों को जो तनख्वाह मिलती है, लोक सेवकों को जो तनख्वाह मिलती है, उनको टीए डीए मिलता है, भत्ता मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी घोड़ा मिलता है। तो उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए थी कि वो जो हमारा जो टैक्स जो आता है, जिससे वो तनख्वाह लेते हैं और जो जिससे देश को चलाते हैं, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था और ये बताया जाना चाहिए था कि आपके द्वारा दिया गया पैसा, भारत के लोगों के द्वारा दिया गया पैसा, इतना पैसा हमारे पास आया है और इस पैसे में से हम आपको ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इतना बजट था, इतना पैसा आया था और इतना पैसा बटा था और ये पैसा आप बताइए कहाँ लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे किसी भी आदमी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है,
या युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और वो बेरोजगारी के कारण वो गलत राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि कोई बेरोजगार आदमी है, निठल्ला बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में उपद्रव सूझता है। अगर वो सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करते, अगर उनको तनख्वाह दी जाती और उनको नौकरी दी जाती और नौकरी के आधार पर वो अपने पेट भरने का साधन जो जुटा पाता, तो फिर उसको कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सामाजिक सौहार्द इतना बिगाड़ दिया गया है कि यहाँ पे धार्मिक, वर्गीय, जातीय दंगे, उन्माद इतने फैला दिए गए हैं या फैलते जा रहे हैं कि उनको रोकने में सरकार बिल्कुल ही नज़रअंदाज हो गई है, बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। इनको रोका जा सकता है, चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त बना दिया जाए, सख्त तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर अमल किया जाए तो ये सब का सब ये जो दंगे जो हो रहे हैं इनको रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा लोक सेवक कर नहीं रहे हैं, उल्टा उसमें और आग में घी डालने का काम किया जाता है। जिसको देखो वही धार्मिक चोला पहन के घूम रहा है। धर्म को मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म जैसा आचरण तो करना चाहिए। जो प्राकृतिक नियम है वही तो धर्म है, जिसको हम संविधान कहते हैं, वही तो धर्म होता है। अगर आप संविधान के ऊपर अगर उसको धर्म मान के और अपने लोक सेवक की अगर जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो मैं समझता हूं कि देश की उन्नति हो सकती है और आपकी अपनी उन्नति हो सकती है, और बार बार शायद हम लोगों को ये लोक सेवक बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। शैक्षिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सतियों यहाँ पे दोहरा मापदंड बना दिया गया है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो अगर प्राइवेट स्कूल में जो फीस है या डोनेशन फीस होती है वो इतनी महंगी होती है कि इस देश का कम से कम भी 80 से 90% जो समाज है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको दे नहीं पाता है, इसलिए वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है। तो मुश्किल से क्या हुआ कि 10% के आसपास जो समाज है वो प्राइवेट या अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, तो वही इस देश का शासक बनेगा और वही इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। तो जो दूसरा जो समाज है वो चपरासी और पियून तक बनने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि डी क्लास की भर्ती इन्होंने बंद कर दी है। तो ऐसी व्यवस्था में देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो एकजुट होकर और इस आपदा से निपटने का कोई मार्ग तलाश करें। उसका मार्ग है कि देश के जो संविधान है, देश का जो संविधान है उसको पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें, संविधानवादी बने और उसके ऊपर अमल करके और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और साथ में एक आवाज़ उठाएं कि आर्टिकल 326 पर जहां मताधिकार दिया गया है उस मताधिकार में उसको कानून में लाया जाए, और कानून बनाते समय ये ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर लोक सेवक अगर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी को निभाता नहीं है तो उसको हटाने का प्रोग्राम भी बनाया जाए। ऐसा कानून होना चाहिए। उसको कहते हैं राइट टू रिकॉल, वोट वापसी कानून, क्योंकि जिस दिन आर्टिकल 326 पे कानून बनता है तो वोट वापसी कानून भी उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो भाषा है कि मताधिकार से लोक सेवक चुनने का अधिकार भारतीय नागरिकों के पास है। तो मैं समझता हूं अगर ये कानून बन जाता है तो जितने लोक सेवक चुने जाते हैं वो कोई भी बेईमानी कर ही नहीं सकता है, वो ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसको ये भय सताएगा अगर तूने जनता से किए गए वादे या भारतीय संविधान में लिखा हुआ अधिकार अगर नहीं दिए तो जनता वोट वापसी कानून के तहत में, राइट टू रिकॉल के तहत में अपना जो मताधिकार जो दिया था उसको वापस ले लेगी, तुझे हटा देगी। इस डर की वजह से वो आदमी ईमानदारी से काम करेगा और देश का भला जरूर होगा। ऐसा मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर ये राइट टू रिकॉल की जो आवाज़ है इसको बुलंद कीजिए, आर्टिकल 326 पे कानून बनवाइए। और अगले एपिसोड में या अगले उसमें मैं आपको अपने वीडियो में अलग अलग जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, जो भारत के हित में है, समाज के हित में है, उस पर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जब तक के लिए जय भारत, जय संविधान। मैं पुनः SL खरालिया आदिवंशी आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें
और जो एसआरपी न्यूज़ का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको और मेरे विचार आपको मिलते रहें। जय भारत, जय संविधान।